बिजली विभाग के कर्मचारियों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में इंद्री में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के सदस्यों ने गेट मीटिंग करके सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मलकीत सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों पर तानाशाही रवैया अपनाते हुए कानून थोप रही है। सरकार द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारियों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई है, जो कि पूरी तरह से कर्मचारियों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी यूनियन इस पॉलिसी का विरोध करते हैं और इसके रोड स्वरूप 12 जनवरी को जिला स्तर पर सभी उपायुक्त कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। आज ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की केंद्रीय कमेटी ने निर्णय लिया कि सरकार द्वारा जो बिजली विभाग के अंदर ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी जो ज़बरदस्ती थोपी जा रही है, उसके विरोध में पूरे प्रदेश के अंदर 4 तारीख और 5 तारीख 2 दिन को सभी जो अपने दफ्तर हैं बिजली के, उनके ऊपर गेट मीटिंग का प्रोग्राम था। और आज इंद्री के अंदर हम गेट मीटिंग कर रहे हैं इस ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी को रद्द करने के लिए। इसको रद्द करने के लिए क्यों जोर लगाया जा रहा है? क्योंकि कुछ विभाग तो ऐसे हैं जिनमें ये पॉलिसी हो सकता है ठीक ठाक हो, लेकिन बिजली का विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें हर टाइम जान का खतरा बना रहता है। लाइनों के ऊपर बिजली का कर्मचारी काम करता है और जो दूसरे एरिया में इनकी बदलियाँ होंगी तो उस एरिया की लाइनों की जानकारी नहीं होगी सही तरीके से। क्रॉसिंग किसकी कितनी है उसका नहीं पता होगा, कौन सा फीडर किस नाम से उसका नहीं पता होगा। काफ़ी लंबा समय इन लाइनों को समझने में और इन क्रॉसिंगों को समझने में लग जाता है। लेकिन जब एक बिजली का कर्मचारी दूसरे किसी ज़िले में जाएगा या दूसरे दफ्तरों में जाएगा तो काफ़ी काम जो है बिजली का वो प्रभावित होगा, क्योंकि लाइनों की सही तरीके से प्रॉपर जानकारी नहीं होगी। इसी तरीके से जो हमारे जेई हैं या क्लरिकल स्टाफ है उनका भी जो काम है, जैसे आप जो जिस दफ्तर के अंदर काम कर रहे हैं उनको सभी लेजरों का पता है, सभी फीडरों का पता है, सभी कंज्यूमरों का भी लगभग पता होता है कि डिफॉल्टिंग अमाउंट किस एरिया में कितनी है किस में नहीं है। लेकिन दूसरे एरिया में जब क्लरिकल का साथी भी मारा जाएगा तो उसको भी समझने में लगभग 5-6 महीने के करीब उन लेजरों को समझने में लग जाएगा, जिससे निगम का काम उससे भी प्रभावित होगा। और जेईओं की जो ट्रांसफ़र है वो भी इसी प्रकार से है, क्योंकि जेई भी अगर दूसरे एरिया में जाएंगे उसकी जिम्मेवारी बनेगी कि सुचारू रूप से लाइनों का काम चलाए। लेकिन लाइनों की जिम्मेवारी नए कर्मचारी हों और नए जेई हों तो लाइनों के ऊपर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा जो इसके अंदर हम कहना चाहते हैं कि जो हर 3 साल के बाद ये बदली होंगी। अभी जो ट्रांसफ़र करेंगे तो इसके अंदर एक्सीडेंट की रेशो बढ़ेगी, जाने जा सकती है कर्मचारियों की, लेकिन ये खतरा हर 3 साल बाद फिर मंडराएगा, फिर बदलियाँ होगी। तो इसलिए पूरे हरियाणा के अंदर ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन से संबंधित कर्मचारी इस ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। और सरकार की जो नीतियां उनको लेके ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी बिजली विभाग के अंदर और जो ठेकेदारी प्रथा है, निजीकरण है, पुरानी पेंशन लागू करने की बात है, जो मतलब सरकारी विभागों के अंदर खाली पद पड़े हैं उनको भरने की बात है रेगुलर भर्ती से, उन सब मुद्दों को लेके पूरे प्रदेश के अंदर 12 जनवरी को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा डीसी ऑफिसों का घेराव करेगा। और इस बार ये घेराव कोई ऐसा नहीं होगा भी गए मांग पत्र दिया और वापस आ गए, लेकिन इस बार कर्मचारी अपने मुद्दों को लेके सरकार बातचीत करती है लेकिन लागू नहीं करती। कई ऐसे संगठन हैं जिनसे सरकार बातचीत ही नहीं करती, बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने कर लिए हैं, लेकिन अब कर्मचारी कमर कस चुके हैं। अब सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन चलेंगे। 12 तारीख से इसकी शुरुआत है। 12 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर डीसी ऑफिसों का घेराव करके कर्मचारी अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इसके बाद भी अगर सरकार ने कोई सुध नहीं ली, कर्मचारी की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो 12 तारीख के बाद सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी की दोबारा से मीटिंग बुलाई जाएगी और किसी निर्णायक आंदोलन की घोषणा 12 तारीख के बाद की जाएगी। इसके लिए हम हर विभाग के अंदर सभी कर्मचारियों से संपर्क कर रहे हैं। आज इंद्री के हमारे बिजली के कर्मचारी हैं, इनको भी हमने न्योता दिया कि 12 तारीख को एक साथी हमारा डीसी ऑफिस पे पहुंचे। इसी तरीके से पूरे करनाल के सभी सरकारी विभागों के अंदर हम जा रहे हैं। 12 तारीख का प्रोग्राम भी हम पूरे तरीके से सफल बनाएंगे। तो किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार के साथ कई वार्ता हो ली, कुछ भी इसमें हल नहीं निकला अब तक, क्या कहेंगे? देख, सरकार की मंशा लगातार हम हर प्रोग्राम के माध्यम से कहते आ भी रहे हैं कि सरकार की मंशा आम जनता को फायदा पहुंचाने की नहीं है। सरकार की मंशा केवल जो बड़े पूंजीपति हैं, अंबानी अडानी जैसे जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। और ये काम क्यों कर रही है वो जनता के सामने, आप टीवी चैनल कोई सा भी नेशनल चैनल खोल के देख लो, हर जगह इन्हीं की चर्चा मिलेगी। किसानों के आंदोलन को दबाने की बात होगी, लोगों को समझाने की बात होगी, लेकिन जो 3 कृषि कानून जो किसान रद्द करने की बात कर रहे हैं, उनकी मांग आप 3 कृषि कानून रद्द करो, 4थे कृषि कानून बनाओ, उसके अंदर किसानों को शामिल करो, किसानों के सुझाव उसके अंदर शामिल करो और इनको रद्द करने के बाद अगले बात करो। लेकिन सरकार लगातार अलग अलग तरीके से
मतलब अब ऐसा समय सरकार लाना चाह रही है कि किसानों को ही किसानों से भिड़वा दो, कि किसान आंदोलन टूट जाए। कभी इनको खालिस्तानी बोलेंगे, कभी माओवादी बोलेंगे, कभी आतंकवादी बोलेंगे, कभी ये कहेंगे तो किसान है ही नहीं, किसान तो खेतों के अंदर काम कर रहे हैं। और टीवी चैनलों के अंदर जो किसान इन बिलों के मतलब पक्ष में जो बात करते हैं, उन लोगों के पास मेरे ख्याल कोई एक आधी क्यारी है कि नहीं है, कोई खेत है कि नहीं है, वो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। मतलब जो फील्ड के अंदर जो किसान काम कर रहा है, जरूरत उससे पूछने की है। जो 2-2, 3-3 किले का जमींदार, सरकार कह रही है कि हम खुली छूट दे रहे हैं, आप किसी भी राज्य में जाकर अपनी फसल बेच लो जहां आपको ज़्यादा दाम मिले। अगर हरियाणा में कम दाम, हर बिहार में हमें 200 रुपये फालतू मिल रहे हैं, तो हरियाणा का किसान कितना खर्चा करके अपना साधन जो ले जाएगा वहाँ कैसे अपनी फसल बेच पाएगा, उससे और कम दाम में बिकेगी। यानी कि सीधा सीधा जो इसके अंदर मंडियाँ जो ख़त्म करने की बात है इन कानूनों के अंदर, उन पूंजीपतियों के हवाले इन कृषि जो खेती है वो जाएगी, मनमर्जी के उनके रेट होंगे और किसानों को मतलब उनका गुलाम बनाया जाएगा। एक तरफ तो सरकारी विभागों के ऊपर इनकी नज़र है, कर्मचारियों के ऊपर नज़र है, इधर मतलब कृषि के ऊपर भी इनकी पूरी नज़र है कि किसी तरीके से अंबानी अडानी जो बड़े 5-4% पूंजीपति हैं उनको लाभ कैसा पहुँचाया जाए और इन लोगों को गुलाम कैसे बनाया जाए, लोकतंत्र को कैसे खत्म किया जाए और तानाशाही शासन किस तरीके से आए, उसके नीतियाँ लेके बीजेपी सरकार चल रही है। जो इतना बड़ा लाखों की संख्या में जो किसान मतलब बैठे हैं, इन्हीं लोगों ने वोट देकर इस बीजेपी सरकार को बनाया था। और आज सरकार को मतलब इतना घमंड के आने वाले समय में तो चुनाव तो आगे भी आने हैं और यही किसान होंगे। मतलब इस सरकार को इसकी चिंता होनी चाहिए भी आने वाले समय में आप इलेक्शन भी आएंगे, ये किसान वोट भी देंगे। कहीं ना कहीं आप इनके भले की बात करोगे तो आपको दोबारा सत्ता में लेके आ जाएंगे। अगर आप इसी तरीके से अड़ियल रवैया अपना के रखोगे तो किसान आने वाले समय में मतलब किसी भी सूरत में मेरे हिसाब से तो ऐसी सरकार को नहीं आने देगा जो तानाशाही सरकार हो। सर्व कर्मचारी संघ कितना इनका समर्थन करता है? सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जब से इनका आंदोलन चला लगातार सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इनके समर्थन में है। इनके समर्थन में क्यों है? क्योंकि कर्मचारी भी कहीं ना कहीं किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, छोटे दुकानदार का बेटा, किसी कर्मचारी का बेटा जो इसी खेती से जुड़े मुद्दे हैं सारे के सारे, और इनके ऊपर भी इसकी मार पड़ेगी, चाहे वो खेती से जुड़े भी ना हो। आम जनता, रिक्शा, रेडी फड़ी वाला, जो ऑटो वाले हैं, जो गरीब आदमी हैं, उनके ऊपर भी इसकी मार पड़ेगी। क्योंकि जो इनके अंदर खुली छूट, जो भंडारण की खुली छूट दी गई, आप जितना मर्जी अनाज भंडार कर सकते हो, तेल भंडार कर सकते हो, खाद्य पदार्थ भंडार कर सकते हो। और मांग बढ़ने पर जब प्याज 30 रुपये वाली प्याज और 200 रुपये किलो बिकली, तो आने वाले समय में दाल, आटा, चावल, जो रोज़मर्रा की जरूरत की चीज़ें हैं, ये भी जनता को इन्हीं रेटों में खरीदनी पड़ेगी। इसलिए पूरे देश की जनता का इस पर असर पड़ने वाला। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इस मामले में चिंतित है और लगातार किसानों के आंदोलन के समर्थन में है। चाहे वो भारत बंद का कॉल हो, या उनका टोल फ्री करने की बात हो, या जियो का बहिष्कार करने की बात हो, जियो प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की बात हो, कर्मचारी लगातार इनके समर्थन में और इन कामों को लगातार अलग अलग तरीके से अपने कर रहे हैं। किस प्रकार का सहयोग किस प्रकार का? सहयोग हम इस प्रकार का, जब तक ये आंदोलन चलेगा, कर्मचारी लगातार हर विभाग के अंदर एक कर्मचारी तक हम जा रहे हैं, उनसे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। और जैसे जैसे किसानों की कॉल आती है, मान लें कहीं भारत बंद की कॉल आई, तो हमारे साथी जत्थों के तौर पे उनके बीच में जाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, उनका साथ देते हैं। और वहाँ जो दिल्ली बॉर्डर है उसके ऊपर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने मतलब 2 मेडिकल कैंप चलाए। जो सर्दी का मौसम है, जो मतलब लोग बीमार ना हो, अलग अलग प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं, 2 मेडिकल कैंप जिस दिन से दिल्ली का घेराव शुरू हुआ है उस दिन से हमारे 2 मेडिकल कैंप दोनों बॉर्डर पर चले हैं। एक बॉर्डर पर रसोई चली हुई है, खाने की व्यवस्था, और खाने की व्यवस्था की तो वहाँ दिक्कत है नहीं, खाना तो बहुत कुछ है, मतलब लगातार जा भी रहा है। और आने वाले समय में अगर दिक्कत आएगी तो कर्मचारी पूरा तन मन धन से इनका साथ देगा। अगर पैसे की जरूरत पड़ी एक कर्मचारी से फिलहाल हम 100 रुपये इकट्ठा करके लगभग 10-12 लाख रुपया हमारा बॉर्डर पे पहुंच चुका है। क्योंकि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, जिससे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित है, 6 लाख रुपया उसने दिया। और लगातार 2 लाख अपने अध्यापक संघ ने, 1 लाख रुपया बिजली बोर्ड ने, 75,000 रुपया पब्लिक हेल्थ ने, और दूसरे जितने संगठन है वो लगातार कलेक्शन कर रहे हैं। और इसके अंदर पैसे की कमी की वजह से, राशन की कमी की वजह से, रहने की व्यवस्था की वजह से, पानी की कमी की वजह से मतलब इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे। कर्मचारी लगातार उनके साथ रहेंगे। पीटीए न्यूज के लिए करनाल से नरेंद्र धुमसी की रिपोर्ट।